लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फीटस इन यूट्रस की फीटस की यूट्रस में क्या क्या कंडीशन होती है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लाइव पढ़ लिया था हम लोगों ने, और लाइव के बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट प्रेजेंटिंग पार्ट के बाद हम लोगों ने पढ़ा था एटीट्यूड, और एटीट्यूड के बाद पढ़ा था डिनोमिनेटर। ये सब लोग हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमारा था पोजीशन। पोजीशन देखो पोजीशन क्या होती है, फीटस पोजीशन क्या होती है, देखो समझेंगे ध्यान से। पोजीशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन डी नोमिनेटर एंड पेल्विक ब्रिम। देखो समझेंगे बात को कि जैसे मान के चलिए पेल्विक है, अब मान के चलिए ये पेल्विक ब्रिम है। यहाँ पे इस पेल्विक ब्रिम के अंदर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट की इन्वॉल्व बोन, कि प्रेजेंटिंग पार्ट की कौन सी बोन जो है आके फिक्स होती है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। प्रेजेंटिंग पार्ट की कौन सी बोन आके फिक्स होती है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का पेल्विक ब्रिम के साथ में क्या संबंध है? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का पेल्विक ब्रिम ब्रिम से रिलेशन पोजीशन कहलाता है। अब देखेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ये यहाँ पर मैं पेल्विक ब्रिम छाप लेता हूँ, एक बार देखेंगे। अब पेल्विक ब्रिम के अंदर जो डिनोमिनेटर है, कहने का मतलब जो है प्रेजेंटिंग पार्ट की जो इन्वॉल्व बोन है जो फिक्स होती है उसी को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर आपके यहाँ पर 8 जगह पे आके फिक्स हो सकती है पेल्विक ब्रिम के अंदर 8 तरीके से। और जिस तरीके से पेल्विक ब्रिम में आके डिनोमिनेटर फिक्स होगा उसकी वही पोजीशन होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मान के चलिए ये आपके पास में देखो मोस्ट कॉमन डीनर कौन सा है आपके पास में? ऑक्सीपिटल। तो उसी को लेके हम लोग पूरे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे ये ऑक्सीपिटल है, ध्यान देना। तो ये ऑक्सीपिटल अगर आपके पेल्विस के जस्ट सामने, ये पेल्विस की दीवार मान लो इसको, और ये ऑक्सीपिटल के जस्ट सामने पेल्विस की दीवार के, तो आपके एंटीरियर कहेंगे हम इसको। और ये ऑक्सीपिटल अगर मान के चलो इसके पीछे की साइड से जा रहा है तो इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर। तो पोजीशन को पता करने के लिए ब्रिम को जो है 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ध्यान रखेंगे। और 8 तरीके की पोजीशन हो सकती है उन 8 पार्ट की वजह से। एक बार देखेंगे ध्यान से, देखो थोड़ा बहुत हार्ड है लेकिन ध्यान से समझेंगे। जैसे पेल्विक ब्रिम है, इसको जो है 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फीटल पोजीशन के लिए। और जो प्रत्येक पॉइंट है, इस पार्ट का जो प्रत्येक पॉइंट है वो एक पोजीशन को शो करता है। इन 8 पॉइंटों में से कहीं पर भी जो है फीटस का ऑक्सीपिटल आकर फिक्स हो सकता है। हम ऑक्सीपिटल को लेके पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट कॉमन जो हमारे पास में डिनोमिनेटर होता है वो ऑक्सीपिटल होता है। आई बात समझ में? तो इन एक पेल्विक ब्रिम में उसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इन 8 पॉइंटों में से कहीं पर भी आके आपका डिनोमिनेटर फिक्स हो सकता है।
आपका डिनोमिनेटर फिक्स हो सकता है। और इन 8 पार्ट में से देखो, जो ऊपर और नीचे वाला ये आपके पास में ऑक्सीपिटो एंटीरियर और ये आपके पास में ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ऑक्सीपिटो एंटीरियर का मतलब होता है कि देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास है पेलिक ब्रिम और जो ऑक्सीपिटल है वो एंटीरियर है। किसके? आपके पेल्विक ब्रिम के बोन के एंटीरियर में है। और पोस्टीरियर का मतलब पीछे की साइड में है। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर का मतलब जो बेबी का हेड है वो आपके देखो उस साइड में मुंह किया हुआ है तो ऐसे, लेकिन इसका मुंह इस यहाँ पे, इसकी आंखें इस सामने है, ऐसे है। जबकि यहाँ पे क्या है, पीछे की साइड में है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। जब ये ऑक्सीपिटल आपके पेलिक ब्रिम के सामने हो तो एंटीरियर। जैसे मान के चलिए ये आपके पास में पेल्विक का ब्रिम की दीवार है और ये ऑक्सीपिटल है पेन, अगर सामने तो एंटीरियर, और अगर मान के चलिए ये आपके सामने ना होके, ऑक्सीपिटल इसके सामने ना होके इसके पीछे हो, तो हम बोलते हैं पोस्टीरियर। आई बात समझ में? तो पेल्विक ब्रिम को 8 पार्ट में डिवाइड करके हम पोजीशन को देखते हैं। तो यहाँ फीटस की टोटल जो है 8 तरीके की पोजीशन हो सकती है, जिसके अंदर ये ऊपर वाली पोजीशन ऑक्सीपिटो एंटीरियर, नीचे वाले ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, और ये आपके पास में सॉरी, ये आपके पास में सामने वाली है एंटीरियर और ये पीछे वाली पोस्टीरियर। थोड़ा सा मिस्टेक है। अब ये वाला पार्ट, इस साइड का जो पूरा का पूरा ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। अभी मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताऊं, ये राइट पार्ट है। आई बात समझ में? ये लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट। एक बार फिर देखेंगे, देखो इसको। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये देखो कि आपके पास में टोटल कितनी और देखो, ऑक्सीपिटल जब डिनोमिनेटर हो, ऑक्सीपिटल जब डिनोमिनेटर हो तो उस टाइम कितनी पोजीशन हो सकती है? टोटल 8 पोजीशन हो सकती है टोटल। किस तरीके से? देखो 8 पोजीशन, यहां पर जो पेलिक ब्रिम पे 8 पॉइंट बनते हैं, इन 8 पॉइंटों में से कहीं पर भी आके जो है आपका डिनोमिनेटर फिक्स हो सकता है। डिनोमिनेटर का मतलब होता है बोनी पार्ट, बोनी प्रेजेंटिंग पार्ट का जो बोन जो फिक्स होने के लिए इन्वॉल्व होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इस 8 पॉइंटों में से कहीं पर भी फिक्स हो सकता है आपका ऑक्सीपिटल। अगर आपका ऑक्सीपिटल एंटीरियर है तो एकदम सीधा है ऑक्सीपिटल, जो फीटस है उसकी जो लाई है एकदम लॉन्गिट्यूडिनल है, लाई कैसे? लॉन्गिट्यूडिनल। और जो उसका ऑक्सीपिटल है पेल्विक के एंटीरियर में है, उसकी पोजीशन क्या होगी? ऑक्सीपिटो एंटीरियर। और अगर ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर में है तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। आई बात समझ में? अगर यहां पर है, इस पॉइंट पर है आपका डिनोमिनेटर, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड का है ना ये, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। और यहां पर है, ये आपके पास में अगर यहां पर है तो आप इसको बोलोगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स लाइस में आ गया। कौन सी पोजीशन रहेगी में? ट्रांसवर्स है ना। और अगर इस पॉइंट पर है आपका डिनोमिनेटर तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर कहेंगे इसको। आई बात समझ में? इसी तरीके से इधर अगर इस पॉइंट पे डिनोमिनेटर तो लेफ्ट, सॉरी राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, यहां पे होता है एंटीरियर। और अगर
बच्चे का जो ऑक्सीपिटल है यहाँ पे आके फिक्स हुआ है तो उसको बोलेंगे राइट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, और अगर यहाँ पर है तो उसको बोलेंगे आप राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो एक तरफ तो राइट साइड हो गया, एक तरफ लेफ्ट, है ना। कहने का मतलब ये है, एक बार आप फोटो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपके जो है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर कहते हैं हम, किस तरीके से आपके ऑक्सीपिटो एंटीरियर कहते हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग जो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर कहते हैं। एक बार देखेंगे, देखो पिक्चर, जैसे इस फोटो के अंदर देखोगे आप, देखो देखो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर एंड राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, तीनों के आपके पास फोटो दे रखा है। तो देखो यहाँ पर देखो, जब ऑक्सीपिटल, इधर देखो, ये देखो ये ऑक्सीपिटल रही, जब ऑक्सीपिटल किस साइड में हो, राइट साइड में, जब ऑक्सीपिटल कहाँ हो, राइट साइड में हो, आई बात समझ में। और राइट साइड के साथ में देखो कहाँ पर है, देखो ऑक्सीपिटल आपके पोस्टीरियर साइड में, किसमें, पोस्टीरियर साइड में। तो ये जो पोजीशन है इसको क्या बोलते हैं, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। इसी तरीके से ये देखो, ये आपके पास में लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ये आपके पास में देखो, ये जो ऑक्सीपिटल है किसके साइड में, लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटल लेफ्ट साइड में है, और कहां पर है, पोस्टीरियर साइड में, कहां पर है, पोस्टीरियर साइड में। इसी तरह लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, देखो एंटीरियर में क्या होगा, देखो ये आपके पास में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा कौन सा होगा, ये वाला कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला आपके पास में, पीछे वाला कॉन्टेक्ट, तब आप क्या कहोगे, एंटीरियर कहोगे ना। ये आपके पास में एंटीरियर की जो यूट्रस से कौन क्या कॉन्टेक्ट में, आपके शोल्डर, और आपका जो ऑक्सीपिटल है ये क्या है, सामने है बिल्कुल, जो पॉइंट है उसके जस्ट सामने है। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर इसको हम कहेंगे ना। तो इस तरीके से पोजीशन देखेंगे आप लोग, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर एंड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे, देखो 8 पोजीशन होती है इसके अंदर। तो एक बार फिर इसमें देखेंगे, ये आपके पास में देखो ऑक्सीपिटल कहाँ है, पेल्विस में राइट साइड में, तो राइट, और कहा एंटीरियर साइड में है, एंटीरियर साइड में ना, तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। देखो आप यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करें कि अगर ऑक्सीपिटल राइट साइड में, ऑक्सीपिटल अगर राइट साइड में है तो राइट ऑक्सीपिटो कहेंगे। अगर ऑक्सीपिटल राइट साइड में, तो ये राइट साइड में है तो क्या कहोगे आप लोग, राइट ऑक्सीपिटो, और एंटीरियर है तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अब इधर देखेंगे, इसी तरीके से आपके पास में अगर ऑक्सीपिटल जो है, देखो यहाँ पे ऑक्सीपिटल क्या है, ट्रांसवर्स है, देखो, लेकिन किस साइड में, राइट साइड में। जो ऑक्सीपिटल है वो राइट साइड में है, तो राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। जैसे राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, देखो ऑक्सीपिटल है तो बच्चे की जो ऑक्सीपिटल है तो कौन सी साइड में, राइट साइड में, लेकिन कहां पर है वो, देखो ये तो सामने थी बिल्कुल सामने, ये पीछे की साइड में, इसका इसका ऑक्सीपिटल कहाँ है, पीछे की साइड में, इसको क्या कहेंगे, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। इसी तरीके अब लेफ्ट वाले की देखेंगे, देखो जो फीटस है उसका ऑक्सीपिटल किस साइड में है, ये ऑक्सीपिटल रहा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसका नाम क्या हुआ, लेफ्ट ऑक्सीपिटो। और कहा देखो बिल्कुल आपके सामने एंटीरियर है, तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। इसी तरीके से ये जो फीटस है इसका जो आपके पास में ऑक्सीपिटल है लेफ्ट साइड में, लेकिन किस साइड, ट्रांसवर्स है, बिल्कुल सीधा यहाँ पे ना, लेफ्ट साइड में एंड ट्रांसवर्स है, तो इसको क्या बोले, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। इसको देखेंगे यहाँ पे देखो
ऑक्सीपिटो किस साइड में है? लेफ्ट साइड में, लेकिन आपके सामने नहीं है, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, अंदर की तरफ। तो ये कौन सी पोजीशन? लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ये आपके पास में देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये किसकी पोजीशन है आपके पास में? ऑक्सीपिटो की पोजीशन। ऑक्सीपिटो, जब डिनोमिनेटर क्या हो? ऑक्सीपिटल हो, तो आपके पास यहाँ पे 8 तरह की पोजीशन बन सकती है। 8 में से 6 यहाँ पे दिखाई गई है। अभी देखो, जब आपके पास में डिनोमिनेटर क्या हो? मेंटम हो, मतलब फेस प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। फेस प्रेजेंटेशन में जो आपके पास में डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है आपके पास में? मेंटम होता है ना, मेंटम। तो आपके पास देखो राइट साइड में है मेंटम और सामने है, तो राइट मेंटम एंटीरियर, राइट साइड में है मेंटम, लेकिन पीछे है। देखो मेंटम कहाँ है? राइट साइड में, ये रहा, लेकिन पीछे की साइड में है, तो पोस्टीरियर, राइट मेंटम पोस्टीरियर। अब देखो मेंटम किधर आ गया? ये इधर आ गया मेंटम। अगर फिटस की पोजीशन ऐसे है, मेंटम जो है इधर लेफ्ट साइड में है, लेकिन सामने, तो लेफ्ट मेंटम एंटीरियर। तो ये आपके पास में 1 2 और 3, ये आपके पास फेस प्रेजेंटेशन के लिए पोजीशन दिखा रहा है, फेस प्रेजेंटेशन के लिए पोजीशन दिखा रहा है ना। अभी आगे पोडेलिक ब्रिज या बटक प्रेजेंटेशन के लिए। तो पोडेलिक ब्रिज या बटक प्रेजेंटेशन में जो है 2 ही पोजीशन हो सकती है, 2 ही पोजीशन यहाँ पर होती है। कौन कौन सी? एक तो आपके पास है लेफ्ट सेक्रम एंटीरियर और लेफ्ट सेक्रम पोस्टीरियर। एक में तो देखो जो सेक्रम है ये लेफ्ट साइड में है और एंटीरियर है अपने सामने। एक में सेक्रम लेफ्ट साइड में, तो लेकिन पीछे की साइड में है, हमें दिखाई नहीं दे रहा सेक्रम, तो लेफ्ट सेक्रम पोस्टीरियर हो गया। ये क्या हो गया? लेफ्ट सेक्रम पोस्टीरियर। तो आपके पास में यहाँ पर देखो 8 तरीके की पोजीशन है ना। जो आइडियल पोजीशन मानी गई है, देखो नॉर्मल लेबर के लिए जो आइडियल पोजीशन पूछ सकते हैं, द आइडियल पोजीशन ऑफ नॉर्मल लेबर, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक नॉर्मल लेबर के लिए आइडियल पोजीशन कौन सी? द आइडियल पोजीशन फॉर नॉर्मल लेबर। आइडियल पोजीशन कौन कौन सी है देखो, तो आइडियल पोजीशन एक ये आपका जो है बेबी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में होना चाहिए, इसको आइडियल पोजीशन माना गया है। लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये सबसे नॉर्मल पोजीशन है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। आई बात समझ में? तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर को फर्स्ट पोजीशन भी कहते हैं, इसीलिए ये आपके पास मैं वापस छाप देता हूँ। 8 पोजीशन देखो, ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ये राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और ये लेफ्ट राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। जो फर्स्ट पोजीशन की गई, कहा गया है, वो किसको कहा गया? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर को फर्स्ट पोजीशन। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन किसको कहा गया है? लेफ्ट ऑक्सीपिटो, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर को फर्स्ट पोजीशन कहा गया है। सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन किसे कहा गया? आपके सेकंड पोजीशन कहा गया राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर को। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि सेकंड पोजीशन किसे कहा गया है? फर्स्ट पोजीशन सबसे ज्यादा ये दिखाई देती है। सेकंड नंबर पे ये राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और थर्ड नंबर पे ROP, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और फोर्थ नंबर पे लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो देखो मेन 4 पोजीशन है यहाँ पे, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ है ना। तो आपके पास में एग्जाम के अंदर पूछेंगे आपसे, एग्जाम के अंदर पूछेंगे आपसे कि फर्स्ट पोजीशन किसे कहते हैं।
फर्स्ट पोजीशन किसे कहते हो? तो फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर को फर्स्ट पोजीशन कहा गया है। सेकंड पोजीशन किसे कहा गया है? तो आप बताओगे राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर को जो है सेकंड पोजीशन कहा गया है। थर्ड पोजीशन किसे कहा गया है? थर्ड पोजीशन राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर को। और फोर्थ पोजीशन किसे कहा गया है? लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर को। यहां पर आपके पास में मेन 4 पोजीशन है ना। अब होता क्या है, देखो ये पोजीशन क्यों पढ़ाई जाती है, ध्यान से समझेंगे हम लोग कि अगर कोई फीटस लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में है, तो जब इंटरनल रोटेशन होगा, आप पढ़ोगे लेबर के टाइम पे इंटरनल रोटेशन होता है जिसमें हेड का रोटेशन और आपके बैक बॉडी रोटेशन होता है, हेड एंड बॉडी रोटेशन होती है। तो उस रोटेशन होने का जो मेन, सुनना, जब आप लेबर पढ़ोगे तो उसमें आप एक पॉइंट पढ़ोगे इंटरनल रोटेशन। अंदर जो है यूट्रस के अंदर जो रोटेशन होता है वो इसलिए रोटेशन होता है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है या फिर बेबी की जो पोजीशन है वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में आ जाए और लेबर नॉर्मल हो जाए। इस वजह से इंटरनल रोटेशन होता है। फीटस का जो इंटरनल रोटेशन होता है, फीटस जो अंदर घूमता है या उसका इंटरनल रोटेशन होता है, तो उसका मेन टारगेट क्या होता है कि फीटस को लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में लाना। फीटस को लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब इंटरनल रोटेशन होता है, देखो जो पोजीशनिंग है इसका रोल कहां पर दिखाई देगा आपको? इंटरनल रोटेशन में। तो फर्स्ट पोजीशन जो है सबसे नॉर्मल पोजीशन मानी जाती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। और मेन गोल क्या होता है इंटरनल रोटेशन का? इंटरनल रोटेशन का मेन गोल यही होता है कि जो फीटस है वो कौन सी पोजीशन में आ जाए? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में आ जाए। जब तक लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में नहीं आएगा फीटस, तब तक जो है नॉर्मल तरीके से लेबर नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो है इंटरनल रोटेशन होता है। तो यहाँ पर देखो इंटरनल रोटेशन आप देखोगे यहाँ पे कि एक तो हेड का रोटेशन होता है, ये पूछेंगे आपसे एग्जाम के अंदर। एक बॉडी का रोटेशन होता है। आगे बात समझ में? हेड का और बॉडी का रोटेशन होता है। अब होता क्या है, देखो इसके अंदर देखो, जैसे कि ये आपके पास में पेल्विक फिन, 1 मिनट के लिए देखेंगे। और सॉरी दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये आपके पास है पेल्विक रिम। ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है। आठ पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर वाला कौन सी पोजीशन? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। नीचे वाले ऑक्सीपिटो एंटीरियर। और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट साइड के ना इन नाम से जानते हैं। ये राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अब मान के चलिए कोई भी बेबी जो है उसका जो बॉडी है वो इस जगह पे यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ से उसको निकलना है। उसका सिर कहाँ है? देखो बच्चे का सिर यहाँ पे है, ध्यान देना बात पर। और ये बेबी है।
या फिर लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स की, सॉरी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में बात करते हैं। हेड कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, और ये आपके पास में बॉडी है। अब वो हेड को क्या है, जब लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर हो तो यहाँ से निकलने में कितना घूमना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने में, और राइट ऑक्सीपिटल एंटीरियर में यहाँ तक पहुंचने में कितना, तो ये पूरा जो सर्किल है वो 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री के अंदर आप लोग कहेंगे कि ये पूरा 360 का है, तो एक पार्ट कितने डिग्री का है, तो टोटल 8 पार्ट है, 8 से डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट कितने डिग्री का है, 8 चौक 32, 840, एक पार्ट जो है 45 डिग्री का है, वन पार्ट कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो इस हेड को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना डिग्री जो है मूवमेंट करना पड़ेगा, 45 डिग्री। राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर कंडीशन में कितना करना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री मूवमेंट होते कहाँ पहुंच जाएगा, ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में पहुंच जाएगा और निकल जाएगा ना। आगे पास में इसी तरह यहाँ से लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में तभी कितना डिग्री आपके पास में 45 डिग्री जो है इसको रोटेशन करना पड़ेगा बेबी के हेड को, और वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन बॉडी को कोई रोटेट करने की जरूरत नहीं है, बॉडी को कोई रोटेट करने की जरूरत नहीं है, हेड जो है अपने आप रोटेट होगा 45 डिग्री यहाँ पहुंच जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखेंगे कि हेड को तो आना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे है ना, ऑक्सीपिटो एंटीरियर वाले पॉइंट पे, और बॉडी कहाँ रहनी चाहिए, बॉडी इस तरीके से, ये बॉडी यहाँ पे होनी चाहिए, देखो ये इस तरीके से बॉडी यहाँ पे होनी चाहिए ना, हेड यहाँ पर, बॉडी इस जगह पे है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो इस जगह पे कोई फीटस का हेड है तो उसको इंटरनल रोटेशन कितना करना पड़ेगा, 45 डिग्री, और जबकि बॉडी को 0 डिग्री। जब एल ओ ए और आर ओ ए कंडीशन में होता है, फीटस पोजीशन में होता है, तो उस टाइम पे जो है हेड का रोटेशन कितना होता है, 45 डिग्री, और बॉडी का रोटेशन कितना होता है, 0 डिग्री। एल ओ ए और आर ओ ए की कंडीशन में हेड कितना रोटेट होगा आपका, 45 डिग्री, जबकि बॉडी कितनी रोटेट होगी, 0 डिग्री। अब 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, एक बार देखेंगे, 45 डिग्री का मतलब एक पार्ट, 8 में से कितना पार्ट उसको रोटेट करना पड़ेगा, यहाँ से इसको यहाँ पर आना है, या फिर यहाँ से इसको यहाँ पे आना है। 8 में से एक पार्ट रोटेट किया तो कितना रोटेशन हुआ, 8 में से एक मतलब 1/8, क्लियर। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर कंडीशन में किसी की फीटस की पोजीशन है, तो उसका हेड कितना रोटेट करेगा, जब डिलीवरी होगी हेड कितना रोटेट होगा, 45 डिग्री रोटेट होगा। और जो बॉडी है कितनी रोटेट होगी, बॉडी को रोटेट करने की जरूरत नहीं है, बॉडी कितनी रोटेट होगी, 0 डिग्री। उसके बाद अगर ट्रांसवर्स में राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स और लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, तो इसको समझेंगे। देखो तो एक बात देखेंगे, इधर देखेंगे, ये देखो आपके पास में यहीं पे है, बेबी का सिर कहाँ पे है, यहाँ पे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स कंडीशन में हेड कितना रोटेट करेगा, बॉडी कितनी रोटेट करेगी। तो हेड यहाँ पर है, उसको यहाँ पर पहुंचना है, तो कितना रोटेट करेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, देखो 45 ये रहा, 45 ही हो गया और 45 ही हो गया, कितना 90 डिग्री। और इधर भी हम चेक करके देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, 45 ही हो गया, 45, दो पार्ट रोटेट हो रहा है, तो दो पार्ट में मतलब एक पार्ट में 45 डिग्री, तो दो पार्ट में कितने 90 डिग्री हो गए ना, तो हेड कितना रोटेट करेगा, 90 डिग्री रोटेट करेगा। या फिर भाग के हिसाब से बात करें, दो पार्ट, 8 में से दो पार्ट में 2/8, आगे बात समझ में। उस बॉडी को कहाँ पहुंचना है, देखो हेड को तो यहाँ पहुंचना है, बॉडी को यहाँ पर, इस जगह पे, बॉडी कहाँ हो, इस जगह पे हो, या फिर इस जगह पे होगी ना, राइट साइड की बात करें तो, राइट साइड की बात करें तो बॉडी कहाँ पे हो, इस जगह पे, हेड कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। लेफ्ट साइड की बात करें तो बॉडी कहाँ पे, इस जगह पे, हेड कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। तो बॉडी को यहाँ से, इस जगह से, ट्रांसवर्स से यहाँ तक आने में कितना जो है रोटेशन करना पड़ेगा, केवल 45 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक बॉडी को आने में कितना रोटेशन करना, केवल 45 डिग्री का। तो बॉडी कितना जब 45 डिग्री रोटेट होगी, अगर भाग की बात करें 45 डिग्री,
तो देखा आपने कि देखो अलग अलग पोजीशन पे हेड और बॉडी को रोटेट करना पड़ता है जिससे कि लेबर जो है आसानी से हो सके। आप लोग पढ़ोगे इसको इंटरनल रोटेशन वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे हो, देखो लेबर का एक इवेंट होता है इंटरनल रोटेशन, उसके अंदर पता लगता है कि कितना रोटेट होगा ना। तो अगर नेक्स्ट पोजीशन पढ़ते हैं हम लोग, अगर जो है फीटस लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर कंडीशन में देखेंगे, अगर फीटस लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर की पोजीशन में है तो हेड कितना रोटेट करेगा और बॉडी कितनी रोटेट करेगी, ये बात आपको याद होना चाहिए कंप्लीटली। तो देखो इसको रटना नहीं है, पहले तो ये देखोगे कि ये पेल्विक रिम, उसके 8 पार्ट कितने पॉइंट में डिवाइड किया गया, 8 पॉइंटों के अंदर। तो अभी देखो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पॉइंट और ये आपके पास सॉरी राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अब देखो ये यहाँ पर है हेड, इस हेड को पहुंचना है यहाँ पे, इस हेड को कहाँ पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने पार्ट रोटेट होगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। कितने पार्ट रोटेट हो रहा है, 3 पार्ट। तो जब 3 पार्ट रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक में 45 तो 3 में कितने हो गए, 5 3 15 5 4 3 12 13 135। तो कितने डिग्री रोटेट होगा, 135 डिग्री। और कितने पार्ट रोटेट हो रहा है, 3 पार्ट, 8 में से 3 पार्ट रोटेट हो रहा है मतलब 3/8। हेड कितना रोटेट होगा, 3/8। और बॉडी को कहाँ पहुंचना चाहिए, इधर भी सेम वैसे का वैसा हेड जो है 3 पार्ट रोटेट होगा, 135 डिग्री रोटेट होगा। अब जो है बॉडी को कहाँ पहुंचना है, बॉडी को इस जगह पे पहुंचना है, बॉडी यहाँ पर होनी चाहिए, हेड जो है यहाँ पे होना चाहिए, बॉडी यहाँ पर, हेड यहाँ पे। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए बॉडी को कितना, 1 और 2 पार्ट ही तो रोटेट होना पड़ेगा। तो 2 पार्ट रोटेट होना 90 डिग्री, या फिर पार्ट के हिसाब से 2/8। क्लियर। एक और पोजीशन देखते हैं, देखो अब खुद दिमाग लगाएंगे आप लोग। जैसे मान के चलो फीटस जो है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन पे है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर कहाँ पर है, सबसे पहले ये चीज देखेंगे। ये तुम्हारा पेल्विक रिम, इसको बांट दिया आपने 8 भागों के अंदर। तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन कहाँ होती है, यहाँ पे। ये वाला जो पॉइंट है ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर का है। हेड को कहाँ पहुंचना है, इस जगह पे। और बॉडी कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे। तो हेड को कितना रोटेट होना पड़ेगा, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो हेड को कितना पार्ट रोटेट होना पड़ेगा, 4 पार्ट। जबकि बॉडी को यहाँ पहुंचना है तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। बॉडी को कितना रोटेट होना पड़ेगा, 3/8। अब देखो 4 पार्ट रोटेट हुआ तो 1 पार्ट के अंदर 45 डिग्री है, तो 4 पार्ट में कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हेड कितना रोटेट होगा ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर कंडीशन में, 180 डिग्री रोटेट होगा। जबकि बॉडी कितनी रोटेट होगी, 3 पार्ट बॉडी रोटेट होगी, 3 का मतलब 45 × 3 बराबर 135 डिग्री। कितना रोटेट होगी, 135 डिग्री। तो ये इंटरनल रोटेशन देखो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन में फिटस है। जो सबसे नॉर्मल पोजीशन, आइडियल पोजीशन मानी जाती है वो है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है ये, आइडियल या सबसे कॉमन। पहले भी पढ़ा दी, कॉमन पोजीशन, सबसे कॉमन पोजीशन या आइडियल पोजीशन कौन सी मानी जाती है, LOA। बाकी वो तुम्हें याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं, देखो अब फीटल हार्ट साउंड की लोकेशन पोजीशन के अकॉर्डिंग कहां पर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीटल हार्ट साउंड लोकेशन अकॉर्डिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग जो फीटल हार्ट साउंड जो है वो कहां पर सुनाई देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंटेशन के हिसाब से ध्यान रखेंगे 3 बातें। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो हमेशा जो है फीटल हार्ट साउंड जो मदर है
उसके अम्बलाइकस के नीचे सुनाई देगा। आई बात समझ में? अगर राइट पोजीशन में है तो राइट साइड में सुनाई देगा, और लेफ्ट पोजीशन में है तो लेफ्ट साइड में सुनाई देगा। आई बात समझ में? फिटस अगर राइट पोजीशन में है तो यहाँ पे सुनाई देगा, और लेफ्ट पोजीशन में तो यहाँ पे सुनाई देगा। तो सिपेलिक प्रेजेंटेशन वाले फीटस के अंदर हमेशा जो है फीटर हर साउंड कहाँ सुनाई देगा? बिलो बिलो अम्बलाइकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बड़ा बेसिक है, बिलो अम्बलाइकस। और अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ब्रिज प्रेजेंटेशन, पोडिलिक प्रेजेंटेशन या बटक्स प्रेजेंटेशन है, तो आपके फीटल हल साउंड जो है एबोव अम्बलाइकस, जो मदर की जो अम्बलाइकल है उसके ऊपर की साइड में सुनाई देंगे फीटल हर्ट साउंड। अब राइट है तो राइट साइड में सुनाई देंगे, बच्चा अगर राइट साइड में है, पोजीशन से मान के चलो राइट वाली है तो राइट में सुनाई देंगे, और लेफ्ट वाली है तो लेफ्ट में सुनाई देंगे। आगे पास में सिपेलिक प्रेजेंटेशन में कौन सा? बिलो अम्बलाइकस। ब्रिज प्रेजेंटेशन में कौन सा? एबो अम्बलाइकस। और अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है, ये बात याद रखेंगे, शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो फीटल और साउंड कहां पर सुनाई देंगे? एट अम्बलाइकस, एट अम्बलाइकस, जो मदर है उसके अम्बलाइकस पे, है ना, मदर के अम्बलाइकस। ध्यान रखना, फीटल हर साउंड के लिए जो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है वो कहां पे लगाया जाता है? मेटरनल एब्डोमन पे, जो मदर है उसके पेट पर लगाया जाता है। आप ये समझो कि अंदर जो है वेजाइना के थोड़े अंदर डालते हैं कुछ। आई बात समझ? इलेक्ट्रोड कहाँ लगाया जाएगा? पेट पर। अगर मान के चलो सिपेलिक है तो आपको अम्बलाइकस के नीचे लगाना पड़ेगा, ब्रिज है तो अम्बलाइकस के ऊपर लगाना पड़ेगा, और शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो अम्बलाइकस की जगह पर ही फीटल साउंड आपको सुनाई देंगे। आई बात समझ में? तो ये तो था हमारे पास फीटल पोजीशन। उसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, फीटल पोजीशन पढ़ी, फीटल पोजीशन के अकॉर्डिंग फीटल साउंड कहां पर सुनाई देते वो चीज हमने पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं डायमीटर ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि इसको सबसे बाद में पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि ये सारी टर्म्स वहां पर यूज होते हैं। डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, फीटल स्कल के अलग अलग डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बराबर। फीटल स्कल के अलग अलग डायमीटर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे फीटस के स्कल का डायमीटर अलग अलग तरीके से। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे भी रटने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप समझ जाओगे तो देखो, सबसे पहला जो डायमीटर है जिसको सबसे कॉमन डायमीटर कहते हैं, और अगर ये डायमीटर आपके प्रेजेंटिंग पार्ट में इन्वॉल्व होता है तो सबसे नॉर्मल लेबर होता है। सबसे नॉर्मल लेबर के लिए ये डायमीटर सबसे हेल्पफुल है, और इसका नाम है सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। देखो जैसे कि आपके पास में ये खोपड़ी है, स्कल है, और ये सब ऑक्सीपिटो पार्ट मैंने कहा था एंड पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, उसको क्या बोलते हैं? सब ऑक्सीपिटो। तो सब ऑक्सीपिटो और ब्रेगमेटिक मतलब ब्रेगमा, ये आपके पास में लेमडा इज पोस्टीरियर फोंटेनल, ब्रेगमा इज एंटीरियर फोंटेनल। तो यहां से लेकर, इस ब्रेगमा से लेकर इस ऑक्सीपिटल का भाग, ये वाला पार्ट, यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर है उसको सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर कहते हैं, सबसे पहली बात। और ये जो डायमीटर होता है, इसकी लंबाई की बात करें, यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर है वो है 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑक्सीपिटो से लेकर ब्रेगमा तक, सब ऑक्सीपिटो से लेकर ब्रेगमा तक। और ये जो डायमीटर है, इट इज आइडियल डायमीटर फॉर वेजाइनल डिलीवरी। अगर ये दिखाई दे रहा है, ये बाहर आता है शुरुआत में, ये अगर प्रेजेंटिंग पार्ट में इन्वॉल्व होता है तो इट इज हेल्पफुल इन वेजाइनल डिलीवरी और आइडियल माना जाता है। इट्स डायमीटर
its diameter is ideal for vaginal delivery। वेजाइनल डिलीवरी के लिए ये डायमीटर आइडियल माना जाता है। अगर ये वाला सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक वाला पार्ट अगर फिक्स होता है या फिर अगर ये प्रेजेंटिंग पार्ट में होता है तो फीटस की जो गर्दन होती है वह प्रॉपर फ्लेक्स होगी। क्या होगी? पूरी फ्लेक्स। आई बात समझ में? अगर भ्रीम के अंदर, ये भ्रीम है, भ्रीम के अंदर ये पीछे वाला पार्ट अगर आएगा तो जो बेबी की जो गर्दन होगी बिल्कुल क्या होगी? बेबी गर्दन फ्लेक्स। तो इस वाले डायमीटर में जो बेबी की गर्दन होती है वो कंप्लीटली फ्लेक्स्ड होता है। प्रेजेंटेशन तो कौन सा रहेगा? वर्टेक्स। तुम्हें पता है खोपड़ी है तो वर्टेक्स, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। आप जानते हो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहां से कहां तक होता है? अच्छी तरह पता है आपको। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रहेगा क्योंकि अगर आपके लैम्डा और ब्रेगमा अगर इन्वॉल्व है तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और जो बेबी होगा वो वेल फ्लेक्स्ड रहेगा बेबी ना। पूछा जाता है कि सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक में जो बेबी है उसकी पोजीशन कैसी रहती है, उसका एटीट्यूड कैसा होता है? वेल फ्लेक्स्ड। सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर कितना होता है? एग्जाम में पूछेंगे 9.5 सेंटीमीटर, पहली चीज। दूसरा पूछेंगे कि आइडियल डायमीटर कौन सा है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, तो आप बताएंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक। दूसरी चीज। तीसरी बात ये रहेगी कि सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक में जो है फीटस की एटीट्यूड कैसा होता है? वेल फ्लेक्स्ड। एटीट्यूड का मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन से है ना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दो टाइप का एटीट्यूड होता है। तो यहाँ पर किस टाइप का एटीट्यूड पाया जाएगा? वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड पाया जाएगा। सेकंड डायमीटर की बात करते हैं हम लोग। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सेकंड सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। देखो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल का मतलब है SOF भी बोलते हैं इसको, SOF। देखो यहां से ये आपके पास में स्कल, ये सब ऑक्सीपिटो पॉइंट और ये फ्रंटल बोन। फ्रंटल किसके बाद में? देखो ये आपका ब्रेगमा और ये यहाँ पर क्या है? गलेबेला। और ये आपके पास फ्रंटल बोन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर है इसको सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। और ये जो डायमीटर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये फ्रंटल बोन और ये सब ऑक्सीपिटो हो गया आपके पास। ये जो डायमीटर होता है 11.5 सेंटीमीटर होता है, 11.5 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान रखना, एक बात ये ध्यान रखना कि आपके पास में ये सब ऑक्सीपिटो आपके पास में पॉइंट है। पहले हम लोगों ने कहां से कहां तक पढ़ा? सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक तक पढ़ा, तो वेल फ्लेक्स्ड। फिर हम लोग यहां से कहां जाएंगे? इस जगह पे आए तो यहां पर आएंगे हम लोग। तो इस साइड में आने पर क्या होगा? देखो थोड़ा सा जो फ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो जो बेबी रहेगा वो आपके स्लाइटली या पार्शियली फ्लेक्स्ड रहेगा ना, पार्शियली फ्लेक्स्ड। इस कंडीशन में कैसा रहेगा? पार्शियली फ्लेक्स्ड। यही बात समझ में? और ये डायमीटर कितना था? 11.5 सेंटीमीटर। तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरा डायमीटर कौन सा है? ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ऑक्सीपिटो फ्रंटल तीसरा। ऑक्सीपिटो, सब ऑक्सीपिटो रहेंगे आपके बाद, ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ये आपके पास में स्कल, अब ये ऑक्सीपिटल बोन मेन जो बीच में से लेंगे, और यहाँ पर ये आपके ब्रेगमा, ये आपका लेम्डा, और ये आपकी फ्रंटल बोन, ये ग्लेबेला। ग्लेबेला तो यहाँ से लेकर ये फ्रंटल बोन ये रही यहाँ तक, यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पर है, बीच बीच से लेंगे। और ये वाला जो डायमीटर है ये कहलाता है आपके ऑक्सीपिटो फ्रंटल, OF। और
इस डायमीटर की जो लंबाई होती है ऑक्सीपिटो फ्रंटल वाले की, वो होती है आपके पास में 11.5 सेंटीमीटर। जैसे जैसे उस साइड में बढ़ते जाएंगे हम लोग, डायमीटर बढ़ता जाएगा, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा ऊपर वाला मैंने मिस्टेक कर दिया, इसको सही कर लेंगे। ये 10 सेंटीमीटर होता है। जैसे जैसे आप लोग फ्रंटल से देखो, इसको ऊपर लेते जाएंगे और इसको नीचे पहुंचाते जाएंगे, डायमीटर बढ़ता जाएगा और बेबी जो है एक्सटेंड होता जाएगा। तो ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो डायमीटर होता है वो कितना होता है आपके पास में? यहाँ पर ऑक्सीपिटो, यहाँ पर ये फ्रंटल बोन, दोनों के बीच का डायमीटर ये आपके पास में रहेगा 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है आपके पास में इस कंडीशन के अंदर जो बेबी की जो पोजीशन होगी वो कंप्लीटली डीफ्लेक्स्ड रहेगा। वो डीफ्लेक्स्ड एटीट्यूड रहेगा। डीफ्लेक्ट का मतलब उसका फ्लेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी एक्सटेंशन स्टार्ट नहीं हुआ है। चौथी जो डायमीटर है वो है मेंटो वर्टेक्स। मेंटम से लेके वर्टेक्स तक का पार्ट। वर्टेक्स आपने देखा था, किसे कहते हैं वर्टेक्स? आपके लेम्डा और ब्रेगमा के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। मेंटो वर्टेक्स ये आपके पास में स्कल, तो ये सब मेंटो पॉइंट और उसके ऊपर वाला मेंटो पॉइंट। मेंटो वर्टेक्स कहां पर है आपके पास में? ये ब्रेगमा और ये लेम्डा, इनके बीच का जो पार्ट है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डायमीटर है इसको बोलते हैं मेंटो वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? मेंटो वर्टेक्स। और ये सबसे बड़ा डायमीटर है, ध्यान रखिए, सबसे बड़ा डायमीटर। इसकी जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फीटल स्कल का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा होता है? मेंटो वर्टेक्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट फीटल डायमीटर कौन सा होता है? मेंटो वर्टेक्स। मेंटम से लेके वर्टेक्स के बीच के जो डायमीटर है वो सबसे लंबा होता है। मेंटो वर्टेक्स, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल्स। और इस कंडीशन में जो है एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है, और एक्सटेंशन होकर के सब पार्शियली एक्सटेंड हो जाता है। डीफ्लेक्ट के बाद क्या आएगा? पार्शियली एक्सटेंड होगा, पार्शियली एक्सटेंड। आई बात समझ में? पार्शियली एक्सटेंड। नेक्स्ट आपके पास में 5वां डायमीटर है सबमेंटो वर्टेक्स। वही देखो, वर्टेक्स वही पार्ट है आपके पास में। सबमेंटो पार्ट यहाँ पे होगा, ये मेंटम, ये सबमेंटो, और ये वर्टेक्स आपके लेम्डा और ब्रेगमा के बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये वाला डायमीटर, सबमेंटो वर्टेक्स जो डायमीटर होता है वो 11.5 सेंटीमीटर होता है, 11.5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर जो फीटर का एटीट्यूड होता है वो आपके जो है एक्सटेंड होता है। जैसे एक्सटेंड की बात आ जाए, ध्यान रखिए, जहां पर भी एक्सटेंशन की बात आ जाए, अब जो है प्रेजेंटेशन कैसा होगा आपके पास में? जहां पर भी पार्शियली एक्सटेंशन की बात आ जाए वहां पे प्रेजेंटेशन आपका हेड नहीं रहेगा, अब प्रेजेंटेशन जो है फेस हो जाएगा, सॉरी ब्रो प्रेजेंटेशन हो जाएगा पार्शियली में, और फुली प्रेजेंटेशन हो जाए तो फेस प्रेजेंटेशन होगा। अगर देखेंगे भी, मैं तो बताऊंगा एक चीज कि जो प्रेजेंटेशन एटीट्यूड एक दूसरे के जो है सिमिलर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर सब मेंटो वर्टेक्स है तो जो आपके पास में फीटल का जो एटीट्यूड होगा वो पार्शियली एक्सटेंड होगा, और इसकी वजह से, पार्शियली एक्सटेंड होने की वजह से जो प्रेजेंटेशन होगा कैसा होगा? ड्रो प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आपके पास में सबमेंटो ब्रेगमेटिक 6, छठा जो डायमीटर है सबमेंटो
सबमेंटो ब्रेगमेटिक, सबमेंटो ब्रेगमेटिक। तो ये कौन सा डायमीटर है, इधर देखेंगे, ये सबमेंटो पार्ट, मेंटम के नीचे वाला क्या है सबमेंटो, और ब्रेगमा किसे कहते हैं, एंटीरियर फ्रंटेनल को, यहां से लेके यहां तक का ये जो डायमीटर है इसको बोलते हैं सबमेंटो ब्रेगमेटिक। और इसकी जो लंबाई होती है 9.5 सेंटीमीटर, इस डायमीटर की जो लंबाई होती है 9.5 सेंटीमीटर। और इस कंडीशन में अगर ये वाला पार्ट इन्वॉल्व है, तुम्हें पता है यहाँ पर कौन आ जाता है, फेस आ जाता है, फेस, है ना। और इस डायमीटर के इन्वॉल्व होने पर जो फीटस का जो एटीट्यूड रहेगा वो कंप्लीटली एक्सटेंशन होगा, कंप्लीट एक्सटेंशन। और कंप्लीट एक्सटेंशन होने की वजह से जो प्रेजेंटेशन होगा, कैसा प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन होगा वो फेस प्रेजेंटेशन होगा, कैसा, फेस। अगर सब मेंटो ब्रेगमेटिक इन्वॉल्व है तो कैसा प्रेजेंटेशन होगा, फेस प्रेजेंटेशन। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट आपके पास में सातवां देखते हैं, बाइपेराइटल और बाइटेम्पोरल। बाइपेराइटल का मतलब है दो पेराइटल बोन के बीच में, पेराइटल और पेराइटल के बोन के बीच में जो है कितना डायमीटर होता है, कितनी लंबाई होती है, कितना 9.5 सेंटीमीटर। दो पेराइटल बोन के बीच में जो स्पेस होता है कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर बाइपेराइटल। और बाइटेम्पोरल पूछ लिया जाए तो बाइटेम्पोरल का मतलब दो टेम्पोरल के बीच में, दो टेम्पोरल के बीच में कितना होता है आपके पास में, 8 सेंटीमीटर। कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो ये आपके पास में क्या था, देखो डायमीटर था। तो हम लोगों ने देखो आज थोड़े हार्ड है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़े हैं, जो तीनों पढ़े हैं। जैसे कि सबसे पहला हमने पढ़ा फीटल पोजीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने पढ़ा फीटल हर्ट साउंड लोकेशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन। और उसके बाद हमने पढ़ा स्कल डायमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ मेन चीज इसमें छाड़ के आप लोग याद रखेंगे ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास लेंगे हम लोग